Good morning class. Today we will start our third chapter of history book. The name of the third chapter is Nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. जैसा कि आप जानते हैं, देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही अन्य जो राष्ट्र राज्य थे उनका उदय भी हुआ. It also meant a change in people understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. लोगों की जो समझ थी उसमें भी चेंज आई, उनकी समझ बदलने लगी, वे कौन हैं, उनकी पहचान क्या है, इसके बारे में भी उनकी भावनाएं बदल गई. New symbols and icons, new songs and ideas forged new link and redefined the boundaries of communities. नए नए जो चिन्ह थे और नए जो प्रतीक थे, नए जो आइडियाज़ थे, नए सॉन्ग्स और नए संपर्क स्थापित किए गए और जो कम्युनिटीज़ की जो बाउंड्रीज थी उनको भी दोबारा से रीडिफाइन किया गया. In most countries, the making of this new national identity was a long process. बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ये नई आइडेंटिटी अपनाई गई थी, इसकी जो प्रक्रिया थी, इसका जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा रहा है. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस अमर्ज इन इंडिया. जो ये कॉन्शियसनेस थी, जो ये चेतना थी, वो इंडिया में किस प्रकार उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, इंडिया में और साथ ही इसी प्रकार से अन्य कई उपनिवेशों में भी द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के साथ बहुत ही गहराई से ये जुड़ी हुई थी. पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म. जो लोग थे वो आपसी एकता को पहचानने लगे थे कि अगर हम आपस में एक होंगे तो ही औपनिवेशिक जो शासक हैं उनके खिलाफ हम लड़ पाएंगे, कॉलोनिज्म के खिलाफ हम स्ट्रगल कर पाएंगे. द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म. जो कॉलोनिज्म के उपनिवेशवाद के दौरान उनका जो दमन किया जा रहा था उससे प्रोवाइड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर. उनमें एक शेयर की यानी कि साथ में मिलकर चलने की एक भावना उत्पन्न हुई जिसके कारण कई सारे ग्रुप्स लोगों के एक साथ मिल गए, एक समुदाय उनका बन गया. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली. परंतु प्रत्येक क्लास और प्रत्येक समुदाय पर जो कॉलोनिज्म के प्रभाव थे वो अलग अलग थे. देयर एक्सपीरियंसेस वर वेराइड. जो उनके अनुभव रहे हैं वो अलग अलग रहे हैं. एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम. और उनके जो भाव रहे हैं फ्रीडम के लिए, जो उनके विचार रहे हैं फ्रीडम के लिए, वो क्या है, सबके अलग अलग रहे हैं. स्वतंत्रता के जो मायने थे उन सब के लिए अलग अलग थे. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force this group together within one movement. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी उस समय गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी थी वो इन सभी जो समुदाय थे इनको इकट्ठा करके एक मूवमेंट करना चाहती थी. बट द यूनिटी डिड नॉट अमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट. परंतु बिना टकराव के ये यूनिटी नहीं हो सकती थी, इसमें कई सारे टकराव थे. इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड. पहले की जो टेक्स्ट बुक थी आप उसमें पढ़ चुके हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. जो 20th सेंचुरी में इंडिया में जो नेशनलिज्म का उद्भव हुआ उसके बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920. और इस चैप्टर में हम 1920 से ये स्टोरी उठाएंगे. एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट. और हम इसमें सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम नॉन कोऑपरेशन को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं और सिविल डिसोबिडेंस को बोलते हैं असहयोग आंदोलन, इन आंदोलन के इन मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस शॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट. हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलनों को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयत्न किए. हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट.
अलग अलग जो सामाजिक समूह थे इन्होंने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया, एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की जो कल्पना थी उसको एक नई उड़ान दी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। इन द ईयर आफ्टर 1990, 1919 के बाद के वर्षों में वी सी हम देखते हैं कि द नेशनल मोमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, जो नेशनल मोमेंट था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, नए इलाकों तक फैल गया। Incorporating new social groups and developing new modes of struggle, उसमें जो नए सामाजिक समूह थे, सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने हिस्सा लिया और नए नए जो वार की जो मोड्स थे, जो पद्धतियाँ थी, नए स्टाइल थे, वो सामने आए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, हम इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझेंगे। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, उन्होंने उसके क्या परिणाम निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। पहले हमने देखा कि जो वॉर है उसने नई नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, जो विश्व युद्ध हुआ उसने राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां उत्पन्न कर दी। इट लेड टू ए हग इंक्रीज in defense expenditure which was financed by war loans and increased taxes। इसके कारण जो रक्षा व्यय थे उनमें भी क्या हुआ, जो टैक्स लगाए जा रहे थे वॉर के नाम पर, उनमें मुनाफा हुआ। और इसकी भरपाई के लिए, जो टैक्स लगाए जा रहे थे उसकी भरपाई के लिए क्या किया गया, टैक्स को और लोन्स को, जो खर्चे युद्ध के नाम पर लिए जा रहे थे उनमें और करों में वृद्धि की गई, इंक्रीज किए गए टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई और जो इनकम टैक्स थे वो भी लागू किए गए। थ्रू द वॉर ईयर प्राइस इंक्रीज्ड, युद्ध के जो साल थे, युद्ध के जो वर्ष थे, उनमें जो चीज़ों के प्राइस थे, जो वस्तुओं के प्राइस थे वो भी बढ़ गए। डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, 1913 से 1918 के बीच उनकी कीमतें दुगनी हो चुकी थी। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, और जो आम लोग थे उनके लिए जीवन क्या हो गया था, मुश्किल भरा हो गया था। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। जो विलेजर्स थे उनमें से सोल्जर्स सप्लाई किए जा रहे थे, जो गांव में लोग रहते थे उनमें से जबरन सिपाही उनको भर्ती किया जा रहा था। इससे जो विलेजर्स थे उनमें क्या था, एंगर था, गुस्सा था। देन in 1918 to 19 and 1920 to 21 crops failed in many parts of India। 1918 से 1920, 1918, 19 और 1920 और 21 में जो क्रॉप्स थी वो क्या हो गई, खराब हो गई इंडिया में, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिस कारण क्या हो गई, खाने की कमी हो गई। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और क्या हुई, उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921, वो कह रहे हैं कि 1921 की जनगणना के अनुसार, सेंसस होता है जनगणना, उसके अनुसार 12 to 13 मिलियन, 120 से 130 लाख लोग प्रीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमेन्स एंड द एपिडेमिक, एक महामारी और दुर्भिक्षा के कारण मारे गए। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, लोगों को लग रहा था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो उनकी जो ये मुश्किलें हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। बट दैट डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इसी समय एक नया लीडर सामने आया और उसने जो स्ट्रगल थी, जो संघर्ष था, उसके नए नए तरीके पेश लोगों के सामने किए। वो कौन थे लीडर, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। साथ साथ अपने नोट्स अब तैयार करते रहिएगा। थैंक यू।